इस देश के इतिहास के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। इस क्लिप को जरूर देखना और पूरा एपिसोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपकी वेटिंग फॉर शिवा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आप उस बुक को ज़रूर लेना फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी हुआ जी टेम्पल में। काफ़ी सबूत मिले हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था। मैं चाहता हूँ कि अगर आप व्यूअर्स को ये बता सकें कि आपकी रिसर्च में आपको क्या क्या मिला, क्योंकि कहा जाता है वहाँ पर एक टाइम पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हुआ करते थे जो तुड़वा दिए गए। सो काशी के बारे में अगर आप कुछ संक्षेप में बता सकें हमारे व्यूअर्स को, और आपकी रिसर्च में आपको और क्या क्या जानने को मिला जो आपने वेटिंग फॉर शिवा में उस बुक में लिखा है। वो बहुत लंबी कहानी है जो शायद लोग किताब पढ़ के भी जान सकते हैं, बट संक्षेप में बोलूँगा कि आपने विष्णु शंकर जैन जी को इंटरव्यू किया पहले, वो और उनके पिताजी जो हरिशंकर जैन जी हैं, जो अनवरत जो लड़ाई लड़ रहे हैं अनेक क्षेत्रों में। आई थिंक वो वी ओ अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देम कि अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा के वो ये सारे चीज़ कर रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई एंड यू सपोज दैट रिक्लेम करना ज़रूरी है हमारे बिल्कुल, बट द प्रोसेस शुड बी बेटर। आई फील रिक्लेमेशन इज़ अ राइट। अपने पूर्वजों को पे हुए अत्याचारों के लिए या जो इनजस्टिस है उसके लिए फाइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए 100 साल पहले आपके दादाजी का घर किसी ने हड़प लिया और आपके पास पेपर्स हैं, तो आप अगर आपके दादाजी के प्रति आपका कोई फ़र्ज़ है कि आप जाके अदालत में दें कि ये देखिए हमारा पेपर है, ये किसी ने हड़प लिया है, इसको वापस करें। उससे भी अगर आपको प्रतिबंधित किया जाए तो ये कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा व्हाट इज़ द नीड ऑफ कानून व्यवस्था। पर देन दे शुड बी अ बेटर अप्रोच, नहीं तो ये संभल जैसी घटनाएं बार बार होंगी, इसमें जान माल की नुकसान होगी। आई हैव बीन टेलिंग दिस इवन वो काशी किताब के टाइम पे भी कि आई थिंक हिंदुओं को पहले बैठ के काफ़ी रिसर्च करना है कि एक लिस्ट बनाओ भैया कि कौन अलग अलग आंकड़े देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 40,000 मंदिर तोड़े, कुछ लोग 4 लाख भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने। सारे मंदिरों को वापस लेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर अगर दूसरा पक्ष पूछे आपको कि आप मंदिरों की सूची क्या दे सकते हैं हमको कि हम वापस करें, तो वी विल नॉट हैव दैट। तो हर एक न्यू कंट्रोवर्सीज इरप्ट करवाने से अच्छा है कि पहले यू हैव दैट लिस्ट विथ यू एंड देन हैव दैट डिस्कशन विद द ऑपोजिट साइड कि ये देखिए ये रिक्लेमेशन की चीज़ सिर्फ 2 तरीके से इट कैन रिजॉल्व। पहला है बातचीत, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि हम दें कि भाईचारे के मामले पे यू गिव अस सम गिव एंड टेक। जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया कि दैट एंटायर प्लेस गोज टू द हिंदू पक्ष और उससे भी ज़्यादा ज़मीन मुसलमान पक्ष को दिया जाएगा। अपना मस्जिद जय दीपक ने बोला कि ये करना नहीं चाहिए था बिकॉज ये होता नहीं है। अगर आप कोई चीज़ रिक्लेम कर रहे हो तो उसके बदले कुछ कैसे दे सकते हो। बट डिफरेंट व्यूज, गिव एंड टेक के मामले में यू कांट टेक अ मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, तो मे बी एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग इन द प्रोसेस। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। द सेकंड इज यू टेक इट टू कोर्ट। अब कोर्ट में आपकी फीलिंग्स के बारे में नोबडी इज गोइंग टू गिव अ वर्डिक्ट। आपको एविडेंस जुटाना है, और एविडेंस यहाँ पे क्या है? ऐतिहासिक एविडेंस है, टेक्सचुअल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो इसके बगैर आप इसको रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। दंगे फसाद करके इसको रिजॉल्व किया नहीं जा सकता। तो कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो बहुत ही हमारे हिंदू समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए इंपॉर्टेंट है? एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। अब मुसलमान देशों में सामान्य तौर पे मस्जिदों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, एक रोड वाइडनिंग के लिए या रेलवे लाइन बिछाने के लिए, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक जगह जहाँ सब लोग इकट्ठा होकर अपना नमाज पढ़ते हैं। तो वो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो यू शुड अपील टू द अदर कम्युनिटी। इफ यू पुश इट टू द वॉल, अननेसेसरी वायलेंस और जान माल की नुकसान होता ही रहेगा। तो काशी में भी वही है। वहाँ आप बोल रहे थे बहुत सारे, आपने क्या खोज निकाले। हाथ कंगन को आरसी क्या, रौनक जी? आप आज भी, आप अगर विश्वनाथ मंदिर आप गए हैं तो गेट नंबर 4 से अगर आप जाते हैं तो पहला आपको क्या दिखता है? वो ज्ञानवापी मस्जिद। वही इट्स अ डाइकोटमी। ज्ञानवापी जो ज्ञान का कुआं है, संस्कृत का शब्द पे मस्जिद डाल के आप क्या उसको कर रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद, इसका क्या मतलब है? इट्स नॉट इवन एन अरेबिक और पर्शियन वर्ड। और पहली बार आप जब एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि मस्जिद दिख रहा है और उसके वेस्टर्न वॉल, जो पश्चिमी दीवार है, उसमें सारे जो 16वीं शताब्दी के नारायण भट्ट के ज़माने का जो मंदिर है उसके भग्नावशेष वहाँ मिलते हैं।
औरंगजेब चाहता तो पूरे उस मंदिर को तोड़ के वहीं पे एक बड़ा सा भव्य मस्जिद खड़ा कर सकता था, पर उसने वो ऐसा नहीं किया। सिर्फ मंदिर के शिखर तोड़ के उसके ऊपर 3 गुंबद लगा के उसको मस्जिद बना दिया, ताकि रोज काशी के और भारत के हिंदू अपने सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग को देख देख के वो आहत होते रहें, उनको इंसल्ट फील हो कि हमारे इतने पवित्र मंदिर की हालत ये हो गई है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न टू हैव दी अवशेष? वो सिर्फ उस जगह पे नहीं है, अलग अलग जगहों पे वही है कि उसी के खंबे, उसी के, ये कल्चरल सब्जुगेशन था कि लिटरली द ट्रैम्पलिंग, जैसा मैंने कहा, मूर्तियों को तोड़ के उसको यू आर पुटिंग, गढ़ रहे हैं उसको सीढ़ियों पे, ताकि मेंटालिटी, माइंड को सबड्यू कर सके। तो इसी में वही है कि हम सिर्फ जब ज्ञानवापी का मुद्दा आता है कोर्ट में या न्यूज़ में, वी ओनली टॉक अबाउट औरंगजेब डिस्ट्रॉइंग इट, पर ऑलमोस्ट फॉर 1000 years आवर एंसेस्टर्स हैव बीन फाइटिंग फॉर इट। 1000 मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे 1194 में तोड़े गए, फिर रज़िया सुल्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश की, एक और रज़िया मस्जिद वहाँ पे है, फिर जौनपुर के शार्की नवाब हों या सिकंदर लोदी हो, इन सारे लोगों ने तोड़ा, बार बार तोड़ते रहे। आप पूछ सकते हैं कि एक बार तोड़ दिया तो फिर से तोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसका यही है कि एक बार तोड़ दिया तो हिंदुओं ने उसके बिल्कुल सटक के एक और मंदिर वहाँ बना दिया। हमारी मान्यता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हम किसी देवता की करते हैं, उसकी ऊर्जा को एक पत्थर में लाते हैं, तो जब तक उसका विधिवत विसर्जन नहीं होता, जैसा दुर्गा विसर्जन हो या गणपति विसर्जन हो, उसकी ऊर्जा अभी भी वहाँ पे स्थित है और उसका सर काट लेने से, वो खंडित करने से वो ऊर्जा नहीं जाती, और उसका एक सरकमफ्रेंस है, तो उस पूरे सरकमफ्रेंस में वो ऊर्जा अभी भी है। तो मे बी द गर्भगृह जहाँ पे मेन था वहाँ नहीं है अभी मूर्ति, पर उसके बिल्कुल थोड़े सरकमफ्रेंस में एक और मंदिर, एक और मंदिर। इसी तरह आज जो हम देखते हैं वो मराठा साम्राज्य की देन है, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 1780 में जो मंदिर बनाया, अ लिटिल क्लोज टू द ओरिजिनल टेम्पल। तो द पॉइंट इज, आज जो कोर्ट में मुद्दे चल रहे हैं वगैरह, तो ये कोई आज की बात नहीं है। 1000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लगातार इस पे दे नेवर गिव अप ऑन इट। छत्रपति शिवाजी महाराज जब जिंदा थे, जब औरंगजेब ने इसको तोड़ा, और उनकी माता जीजाबाई, बहुत गुस्सा उनको आया, उन्होंने बोला कि आप मर्द हो तो आपकी ज़िंदगी का यही मकसद होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ में फिर से मंदिर की स्थापना होनी है। और बहुत सारे, आई थिंक बाबा साहब पुरंदरे वगैरह लिखते हैं कि जब शिवाजी महाराज के अंतिम समय आया तो सब लोगों ने बोला कि उनको आप शांति से अगले इसमें प्रस्थान कीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे सुख शांति से यहाँ जा सकता हूँ जब मेरा काशी विश्वनाथ अभी भी बंदी है। तो इसलिए पूरा जो मराठा साम्राज्य का गोल वाज टू लिबरेट ऑल दीज प्लेसेस, काशी, मथुरा, प्रयाग, गया, अयोध्या, ये सारी चीज़ें, और दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस। तो हमारे, जैसे मैंने पहले कहा, पितृ ऋण भी कुछ होता है। हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए जद्दोजहद की, जो छोड़ा नहीं है, आज हम कैसे उसको छोड़ दें कि ये इट डजंट मैटर। बट ये शांतिपूर्वक और एक गिव एंड टेक के सेंस में होना चाहिए। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वी कैन ट्राई, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज द होल कंट्री विल इरप्ट इन अ सिविल वॉर, विच वी डू नॉट वांट इन एनी केस।